पश्चिम एशिया संकट पर चर्चा के लिए दक्षिण अफ्रीका की मेजबानी में आज ब्रिक्स की विशेष वर्चुअल बैठक हुई। सम्मेलन में भारत का प्रतिनिधित्व विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने किया। विदेश मंत्री ने टकराव कम करने के अंतर्राष्ट्रीय प्रयासों को सराहा। विदेश मंत्री जयशंकर ने कहा कि ये संकट 7 अक्टूबर के आतंकी हमले से शुरू हुआ है। उन्होंने कहा कि आतंकवाद अपने आप में चिंता का विषय है और इस पर कोई समझौता नहीं किया जा सकता। उन्होंने कहा कि लोगों को बंधक बनाना स्वीकार्य नहीं हो सकता। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा कि हम नागरिकों की किसी भी मौत की कड़ी निंदा करते हैं। विदेश मंत्री ने कहा कि फिलहाल ये सुनिश्चित करने की तत्काल आवश्यकता है कि मानवीय सहायता और राहत गाजा के लोगों तक प्रभावी ढंग और सुरक्षित रूप से पहुंच सके। विदेश मंत्री ने कहा कि सभी बंधकों की तुरंत रिहाई की जरूरत है। उन्होंने कहा कि अंतर्राष्ट्रीय मानवीय कानून का पालन करना एक सार्वभौमिक दायित्व है। विदेश मंत्री ने कहा कि भारत संवाद और कूटनीति के माध्यम से संघर्ष के शांतिपूर्ण समाधान की वकालत करता है। उन्होंने कहा कि इस संदर्भ में प्रधानमंत्री मोदी ने क्षेत्र के कई नेताओं से बात की है। पीएम ने सार्थक संवाद के लिए अनुकूल परिस्थितियां बनाने पर जोर दिया है। विदेश मंत्री ने कहा कि फलस्तीनी लोगों की चिंताओं पर गंभीरता से ध्यान दिया जाना चाहिए। उन्होंने शांतिपूर्ण सह अस्तित्व पर आधारित 2 राज्य समाधान की भी बात दोहराई। भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच 2+2 वार्ता के बाद मंगलवार को भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर और ऑस्ट्रेलिया की विदेश मंत्री पेनी वोंग की दिल्ली में बैठक हुई। इस दौरान कई द्विपक्षीय मुद्दों पर चर्चा की गई। बैठक में भारत और कनाडा के बीच हुए विवाद की भी चर्चा हुई। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर और ऑस्ट्रेलिया के विदेश मंत्री पेनी वोंग के बीच नई दिल्ली में 14वीं विदेश मंत्री स्तरीय फ्रेमवर्क वार्ता हुई। वार्ता के दौरान द्विपक्षीय संबंधों, क्षेत्रीय और बहुपक्षीय मुद्दों के विभिन्न पहलुओं पर चर्चा हुई। संयुक्त प्रेस वार्ता में विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने कहा कि दोनों देशों के बीच सुरक्षा मुद्दों पर व्यापक चर्चाएं हुई। हिंद प्रशांत क्षेत्र में स्वतंत्र, समावेशी और समृद्ध के लिए दोनों देश प्रतिबद्ध हैं। साथ ही आतंकवाद, कट्टरवाद और उग्रवाद पर भी खुलकर चर्चा हुई। दोनों देशों ने अंतर्राष्ट्रीय जल में नेविगेशन की स्वतंत्रता का समर्थन किया। क्षेत्रीय अखंडता का सम्मान करते हुए सभी के लिए कनेक्टिविटी, विकास और सुरक्षा को बढ़ावा देना दोनों देशों की प्राथमिकता बताया। As part of the 2+2 and as again part of our own dialogue today, we had an extensive discussion on security issues. We shared growing convergences with Australia, and at the heart of it is really a shared commitment to a free, open, inclusive, prosperous and rules-based Indo-Pacific region based on UNCLOS as the constitution of the seas. विदेश मंत्री ने कहा कि दोनों देशों के बीच हुई 2+2 वार्ता बहुत ही सार्थक रही। दोनों देशों ने व्यापक रणनीतिक साझेदारी के साथ नई शुरुआत की है। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में बुधवार को G20 के नेताओं का वर्चुअल शिखर सम्मेलन होने जा रहा है। इसको लेकर G20 शेरपा अमिताभ कांत ने प्रेस वार्ता की। G20 घोषणा पत्र में 205 बिंदुओं पर सहमति बनी थी। इन पर अब तक हुई प्रगति का जायजा लेने के लिए ये वर्चुअल सम्मेलन हो रहा है। अमिताभ कांत ने बताया कि प्रधानमंत्री लगभग 2.5 महीने में दूसरी बार ये वर्चुअल सम्मेलन को संबोधित करने वाले हैं, जिससे ये स्पष्ट होता है कि प्रधानमंत्री G20 लीडर डिक्लेरेशन को लागू करने के प्रति बेहद गंभीर हैं। और इफी का मंच युवा प्रतिभाओं को बढ़ावा देने का मंच भी बना हुआ है। इस बार भी 75 क्रिएटिव माइंड्स ऑफ टुमारो के जरिए इन युवा फिल्मकारों को एक दिलचस्प चुनौती दी गई। और इसी के साथ आज न्यूज नाइट में बस इतना ही। मुझे दीजिए